गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबको फिर से द नेशन नीड्स यू चैनल में स्वागत है। आई एम आरसी मिश्रा, सॉफ्ट स्किल ट्रेनर, भुवनेश्वर, उड़ीसा, and we are going to learn today few new words in English language, and this particular video is for those are preparing for competitive examination, because when we preparing for competitive examination there are certain words that we have to understand, and they are not we are learning just a low level of vocabulary, only small words and all. Obviously we have a high range of vocabulary. In today's class I am going to cover only 5 words, but these 5 words are also going to have few synonym, antonym, and we will see one real life example. So without wasting time, please listen to the video, watch the video till end. After watching you can have a note also, you can take down the notes also. आप जब देख रहे हैं भी नोट बना सकते हैं इस चीज़ का, क्योंकि आप नोट बनाते हैं तो आपका इन्वॉल्वमेंट आता है, ऐसे देखने से इन्वॉल्वमेंट नहीं आता है. वन मोर थिंग, यू हैव टू प्रैक्टिस वोकेबलरी डेली, अदरवाइज अगर सडनली माइंड में कोई वर्ड स्ट्राइक करता है सो वी डोंट गेट द मीनिंग. So that's why vocabulary is going to be a regular practice. Like we drink what? Water regularly. So like that word, vocabulary is something like that you need to practice regularly. So let's begin. The first word I choose today is licit. What is the word? Licit. अगर licit का मतलब देखा जाए, साधा अगर मीनिंग देखते हैं, सबसे इजी वाला मतलब, इसका मतलब होता है वैलिड. व्हाट? वैलिड. तो कोई चीज़ जायज़ है या नहीं जायज़ है. जायज़ चीज़ को लेकर हम और एक वर्ड कर सकते हैं, लेजिटिमेट. क्या है? लेजिटिमेट. सो डू यू थिंक दैट इट इज़ लेजिटिमेट टू रेज क्वेश्चन अगेंस्ट आर्मी? आर्मी के खिलाफ बात करना हमारा देश में, इंडिया में, ये क्या लेजिटिमेट है, क्या वैलिड है क्या? नो, ऑब्वियसली इट इज़ नॉट वैलिड. Few people they defame and they talk, they are giving bad remarks for Indian Army, which is not legitimate. And one more thing you must say, what is that? Statutory. Okay, statutory word, you see that is also valid. Let's say there are some statutory warning, like valid warning, jukti jukta, अच्छा चीज़, that like smoking cigarette is injurious to health. So that is what? One statutory warning, one valid warning for the people and for their good health. I can call this as canonical. What is the word? Canonical. Canonical का भी मतलब होता है valid. One more, on the off and off. ये एक ठो एक्सप्रेशन है, ज़्यादातर आपको न्यूज़पेपर आर्टिकल ये सब में मिलेगा या न्यूज़ चैनल में. ऑन द ऑफ एंड ऑफ, इसका मतलब है जिसमें खाली क्या है, डाउन कुछ नहीं है, कोई नीचे नहीं गिर रहा है, सारे ऊपर ही ऊपर, सारे वैलिड चल रहा है, सारे अच्छा चल रहा है. और यू कैन से ऑन द लेवल. ऑन द लेवल का भी मतलब होता है सारे सही ड्रूंग पे है, और ये क्या है, वैलिड है. अगर देखा जाए इसका, अगर हम एंटोनिम का बात करते हैं तो सिंपल है, इनवैलिड आप कर सकते हैं, कोई चीज़ जायज़ नहीं है. और यू कैन से इलिसिट. ओके, व्हाट इज दैट? इलिसिट. और यू कैन से अनवारंटेड. व्हाट इज दैट? अनवारंटेड, जो सही नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, द ऑफिसर गॉट द सैक ड्यू टू द डैश रीजन ऑफ ब्रेकिंग द रूल्स. व्हाट आई सेड? द ऑफिसर गॉट द सैक. गॉट द सैक का मतलब, यहाँ पे गेट द सैक का मीनिंग होता है कि किसी को एक्सपेल करना, फायर करना, नौकरी से बाहर कर देना. क्यों? ड्यू टू द व्हाट? आई मस्ट से व्हाट? लिसिट. What I can write? Due to the licit reason of breaking the rules. जो वैलिड रीजन था उसको ऐसे ही नहीं निकाल दिया गया, कुछ लिसिट रीजन था, वैलिड रीजन था, लेजिटिमेट था, ये वाला स्टैट्यूटरी था, ये क्या है, कैनोनिकल था, इसीलिए उसको क्या किया गया, नौकरी से बाहर कर दिया गया. तो जब भी हम वर्ड पढ़ते हैं
कितना सारा सिनोनिम इकट्ठा कर सकते हैं, कितना एंटोनिम इकट्ठा कर सकते हैं, और बेस्ट से बेस्ट एग्जाम्पल जब होगा तब जाके हम इसको याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट टू ऑफ द डे? विंडिकेट। व्हाट इज द वर्ड? विंडिकेट। विंडिकेट का नॉर्मल मीनिंग होता है किसी को बचाना, किसी के संदर्भ में कुछ कहना, बचाना। जैसे हम नॉर्मल ले सकते हैं डिफेंड करना, या किसी को निर्दोष खलास कर देना, एक्वेट। क्या कह सकते हैं? एक्वेट। और आप कह सकते हैं एक्सकल्पेट। व्हाट इज दैट? कल्पेट, दोषी डिक्लेयर करना। व्हाट इज दैट? कल्प्रिट होता है एक वर्ड, क्या है? एक्सकल्पेट, निर्दोष कर देना। या हम इसको कह सकते हैं एक्जोनरेट। व्हाट इज दैट? एक्जोनरेट मतलब भी किसी को निर्दोष खलास करना। या जस्टिफाई और डिस्कल्पेट भी हम लोग कह सकते हैं, कल्पेट, डिस्कल्पेट। लेकिन डिस्कल्पेट का मतलब भी है विंडिकेट करना, डिफेंड करना किसी को। अगर उसका एंटोनिम का बात किया जाए तो कल्पेट कर लीजिए, और यू कैन से द कॉमन वर्ड कन्विक्ट, एक्यूज्ड। एक्यूज्ड मीन तो साबित नहीं हुआ ना, और यू कैन से ब्लेम। एक्यूज भी आ सकता है थोड़ा बहुत। तो क्या है वर्ड हमारा? विंडिकेट मतलब डिफेंड। देन व्हाट वर्ड वी हैव? एक्वेट, एक्सकल्पेट, एक्जोनरेट, जस्टिफाई, डिस्कल्पेट। जब एंटोनिम का बाद आया कल्पेट, कन्विक्ट, ब्लेम, याद करना है सारी चीज को। कमिंग टू वन एग्जाम्पल, इट्स अ हरकुलियन टास्क टू डेक्स ए किलर irreproachably, irreproachable. What I can say? Irreproachable. So it is a Herculean task. Herculean का मतलब होता है very top job और difficult task. To what? Vindicate, बचाना। और defend, you can say a killer irreproachable मतलब एक को निर्दोष खलास करना एक खूनी को इतना सहज काम नहीं होता है, बहुत बड़ा डिफिकल्ट काम होता है। थर्ड वर्ड ऑफ द डे, बायोएंट। व्हाट इज द वर्ड? बायोएंट। प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है वर्ड? बायोएंट। ओके, तो बायोएंट क्या है? लाइवली। लाइवली क्या? जो जिंदा दिल वाला। एनर्जेटिक, सबसे इजी से इजी वर्ड क्या कह सकते हैं? एनर्जेटिक। अब इसको एफर्वेसेंट कह सकते हैं, जैसे जेस्ट एंड जिल कहते हैं। जेस्ट से बनता है जेस्टी। और यू कैन से फुल ऑफ लाइफ। व्हाट इज दैट? फुल ऑफ लाइफ। और यू कैन से विवासियस, विवासियस, विवा लाइफ, विवासियस, हैप्पी गो लकी। ये बहुत बढ़िया वर्ड है, मेरे हमेशा फेवरेट रहा है। क्या है? हैप्पी गो लकी, मस्त मौला, बिंदास, खाया पिया, सोया, नाचा, कूदा, सब क्या? हैप्पी गो लकी। एंड यू कैन से बाउंसी और इब्यूलियंट। इब्यूलियंट का भी मतलब होता है एनर्जेटिक। और यू कैन से एक्जुबरेंट। एक्जुबरेंट का भी मतलब होता है, एक्जुबरेंट का भी मतलब होता है बायोएंट, जो कि लाइवली है। ओके, फुल ऑफ लाइफ। अगर उल्टा का बात किया जाए, डल, लेजी, लैंग्विड, डिस्पिरिटेड, ये सारे वर्ड आ जाता है एंटोनिम में। एक एग्जाम्पल लेते हैं। द बिजनेसमैन इज डैक्स बिकॉज हिज बिजनेस इज ग्रोइंग बाय लिप्स एंड बाउंड। सो हियर द बिजनेसमैन इज व्हाट? बायोएंट, BUOYANT, बायोएंट। क्या? और क्या हो रहा है? एनर्जेटिक है। क्यों? बिकॉज हिज बिजनेस इज ग्रोइंग बाय, उसका बिजनेस कैसे बढ़ रहा है? व्यापार, लिप्स एंड बाउंड मतलब क्या? इसको गो प्लेसेस मतलब बहुत बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। तो ऑब्वियसली आदमी कैसा रहेगा? और ज़्यादा एनर्जेटिक रहेगा। ज़्यादा पैसा आएगा उसको तो क्या? और ज़्यादा एनर्जेटिक, और थोड़ा एनकरेजमेंट आ जाएगा। ऑब्वियसली जितना पैसा आता है उसके साथ साथ कॉन्फिडेंस भी आता है, बट रिस्क फैक्टर भी है। सो मनी इज गुड इन वन वे, ऑल्सो बैड इज वन वे। इफ यू आर एक्स्ट्रावेगेंट, you spend money on luxury, it may harm you. Like so-called celebrity, they live what? Exuberant life. They live what? Epicure life. बहुत पैसा उड़ाते हैं. But when they are not going to get money, then what happen? They may attempt what? They may attempt suicide. They can jump from 30th floor or something like that. So that's why excess of money and scarcity of money, less of money, both are going to be a trouble. So this is very important. So the first word we learn what? Licit, vindicate, बायोएंट. लेकिन इसके साथ साथ हम लोग सिनोनिम भी देखें, एंटोनिम भी देखिए. ये आज हमारा 3 वर्ड है.
चलिए और 2 वर्ड बच गया है हमारा, उसको थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं. लेट्स सी द अदर वर्ड्स टुगेदर. ओके, लेट्स मूव टू द 4th word of the day everybody. The 4th word is accentuate. What is the word? accentuate. It is pronounced as word accentuate. So accentuate means what? Emphasize. इसका मतलब है कोई चीज़ के ऊपर दबाव देना, प्रेशर देना, थोड़ा ज़्यादा केयर देना. आप इसको स्ट्रेस भी कह सकते हैं, अंडरस्कोर या अंडरलाइन. हम अंडरलाइन क्यों करते हैं? कोई चीज़ के ऊपर स्ट्रेस देते हैं, हम बोलते हैं कि ये चीज़ सही है या गलत है. तो जो भी हमारे लिए सही होता है और जो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, तो वहाँ पे हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं? एक्सेंचुएट. या इसको आप सिंपल से सिंपल वेट भी कह सकते हैं, या लेस्ट्रेशन, कोई चीज़ के ऊपर दबाव देना और अपने तरफ की ध्यान खींचना, तो हम बोल सकते हैं ड्रॉ अटेंशन. अगर इसका उल्टा बात किया जाए, प्ले डाउन, किसी को साइड कर देना, ऐसे साइड में भगा देना, उसको प्रायोरिटी नहीं देना. या डाइवर्ट अटेंशन, अपना फ्रॉम, कोई चीज़ से अपना ध्यान ही हटा लेना. जैसे कुछ मिनिस्टर, वो बहुत सारा प्रॉब्लम है लेकिन वो क्या करते हैं? दे डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम दिस थिंग. ओके, एक सिंपल एग्जांपल लेंगे. द मिनिस्टर डैग्स ऑन मेकिंग द हेल्टर स्केल्टर. व्हाट इज द वर्ड? लुक एट हियर. हेल्टर स्केल्टर स्टेट tidy. So here the minister what? Accentuated. I must write accentuated. The minister accentuated on, दबाव देना, स्ट्रेस देना, on what? Making the helter skelter state tidy. कैसा स्टेट? हेल्टर स्केल्टर का मतलब है ऑन टाइडी, जो साफ सुथरा नहीं है, मैला है, गंदा है. क्या करने के लिए उसको? टाइडी मतलब क्या करने के लिए? साफ करने के लिए. तो हमारा सेंटेंस बन गया, द मिनिस्टर एक्सेंचुएटेड ऑन मेकिंग द हेल्टर स्केल्टर स्टेट टाइडी. Now coming to the 5th word of the day, the word is bounty. बाउंटी क्या होता है? बाउंटी होता है गिफ्ट, या गिफ्ट का और अगर हम ज़्यादा वर्ड ले तो कॉमन वर्ड क्या है? रिवॉर्ड है, या बोलते हैं लार्जेस्ट. इट इज़ योर लार्जेस्ट. कोई आदमी बड़ा दिल से कोई दान दक्षिणा करता है, या आप बोनस कह सकते हैं जो कि कंपनी में मिलता है, हमको एक्स्ट्रा पे मिलता है अच्छा काम के लिए, या ग्रेच्युटी भी आ सकता है. इसको तो गोल्डन पैराशूट भी कहा जाता है, जो पैसा ज़्यादा मिलता है, सरप्लस अमाउंट. इसका अगर उल्टा देखा जाए तो फाइन और पेनल्टी भरना. जैसे एग्जाम्पल, ऑल द डेट्स ऑफ गॉड, भगवान का जो भी क्या है? बाउंटी है. ऑल द व्हाट? बाउंटीज. ऑल द BOUNTIES, ऑल द बाउंटीज ऑफ गॉड गो इन विंड्स. गो इन विंड्स मतलब गो इन वैन, मतलब कोई फायदे का नहीं रहता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, बर्बाद हो जाता है. इफ़ वी कंप्लेन, अगर हम कंप्लेन करते हैं अबाउट व्हाट वी डू नॉट हैव, अगर हमारे पास क्या नहीं है. जैसे हम लोगों का देखने का क्षमता है, मैं अभी आप लोगों से बात कर रहा हूँ, चल पा रहा हूँ, फिर पा रहा हूँ, ऑक्सीजन ले पा रहा हूँ, खा रहा हूँ, खाने का मज़ा ले रहा हूँ, मंदिर जा रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ, वो जा रहा हूँ. ये जो चीज़ है ये ऑलरेडी एक ब्लेसिंग है, गॉड का बाउंटी है, गॉड का गिफ्ट है. तो क्या बोला मैंने? ऑल द बाउंटीज ऑफ गॉड, जितना भी भगवान का वरदान है हमको, क्या है? गिफ्ट है. गो इन विंड्स. गो इन विंड्स मतलब गो इन वैन, डिस्ट्रॉय हो जाता है, बर्बाद हो जाता है. इफ़ वी कंप्लेन अबाउट व्हाट वी डू नॉट हैव, कि अगर हम सोचने लगे कि हमारे पास क्या नहीं है. सो इन टुडे सेशन एवरीवन वी लर्न ओनली 5 वर्ड, not only 5 words, as well as we learn synonym, antonym, and altogether more than 50 words are there. So if you watch this video again and again, obviously you are going to master these words. Obviously 10 पढ़ेंगे, 10 में तो एक तो हमारा याद रहेगा. जैसे थोड़ा याद करते हैं, पहला वर्ड हमने पढ़ा था लिसिट. लिसिट का मतलब क्या था? कोई चीज़ जो है क्या है? वैलिड है. क्या है? वैलिड है. या एक्सकल्पेट भी आप लोगों ने कल्पेट पढ़ा था. प्लस विंडिकेट. विंडिकेट क्या है? डिफेंड करना किसी को. जैसे हमने वहाँ पे और एक वर्ड पढ़ा था हरकुलियन टास्क, का मतलब बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क. बायोएंट पढ़े थे. बायोएंट का मतलब भी हम लोगों ने देखा था, जो क्या है? एनर्जेटिक होता है थोड़ा. एक्सेंचुएट पढ़े. एक्सेंचुएट का मतलब कोई चीज़ के ऊपर दबाव देना, थोड़ा ट्रेस देना. एंड वन लास्ट वर्ड वी लर्न बाउंटी, व्हिच मीन गिफ्ट.
So in today's class everyone, we learn 5 words along with their synonym antonym. I will definitely meet you in the next video. जो लोग चैनल पे नए हैं काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे को भी आप प्रोत्साहन कर सकते हैं, मुझे भी थोड़ा और अच्छा लगेगा। अब जो लोग नहीं सब्सक्राइब किए हैं काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अच्छा लगा वीडियो आपको शेयर कीजिए इसको ज़रूर अपने फ्रेंड सर्कल में, और बाकी लोगों को भी शेयर कीजिए जिसको ज़रूरत है, क्योंकि इंग्लिश वोकैबुलरी एक ऐसा चीज़ है जिसमें हम अगर 5 साल भी स्टडी करते हैं तो भी काफ़ी नहीं है। सो वोकैबुलरी इज गोइंग टू बी ए रेगुलर डेली रूटीन फॉर अस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।